गाऊंगा थोड़ा, बोलूंगा घना, लेकिन मेरी बातें खातर लोग मैंने बुलाओ, मैं गायक नहीं हूं। आज लोग मुझे एक सामाजिक सज्जन के रूप में देखते हैं कि भाई सामाजिक बात बताओगा, हमारा भाई आओगा। मैं समाज के लिए लिखता हूं, समाज के लिए गाता हूं। बाबा ने आशीर्वाद दिया, बाबा के भजन भी गावांगे, लेकिन उसके साथ साथ माँ बाप के भी, बाण बेटी के भी, भाई भाई के सारे डाल के भजन गावांगे, क्योंकि उनकी आज सख्त जरूरत है। कि मैं जहां भी खड़ा होता हूं बोलता हूं कि जगराता नहीं, जागृति कीजिए, आज जागृति की जरूरत है। लोगों, पहली बार जब मैं खाटू नगरी में गया, मैंने सोच रहा था यूं भी मांगूंगा बाबा पे, यूं भी मांगूंगा, यूं भी मांगूंगा, लेकिन सच मानना 2 घंटे बाद मेरा नंबर आया जी। बड़ी मुश्किल से धक्का मुक्की करके जब मेरा नंबर आया और बाबा के चरणों में पूछा, और जैसे ही बाबा के दर्शन हुए, आपको यकीन नहीं होगा, ए न्यू हो गया मोनू, आंख्या में पानी आ गया एकदम देखते कि तेरी चौखट पान खातर इतने साल तरस्या हूं, राज तने बुला लिया। मांगना तो दूर की बात, मुंह भी नहीं खुलिया, सिर्फ देखे गया। 2-3 सेकंड का ही नंबर मिला, मैंने दर्शन करने, क्योंकि भीड़ ज्यादा होती है, धक्का मुक्की माच रही थी। सिर्फ 2-3 सेकंड बाबा को निहार करके बाहर आ गया, कुछ नहीं मांगा। मेरे साथ मेरा दोस्त था, बोला क्यों होया? मगा कुछ नहीं यार, बस वैसे ही मन थोड़ा सा उचाटी ही लगी भीतर में, बाबा को देखते पता नहीं क्या हुआ। ये सच्ची भावना थी। वो दिन है आज का दिन। उसके बाद बहादुरगढ़ में कार्यक्रम हुआ, 31 तारीख 2017 की साल थी, और शायद अक्टूबर का महीना था जहां तक मुझे याद है। मैंने पहली बार बाबा श्याम के चरणों में एक भजन गाया, ये मिलते नहीं दोबारा रह करो मात पिता की सेवा। आपको यकीन नहीं होगा, 8 नवंबर 2017 को जैसे ही वो भजन रिलीज हुआ, बेरा ने के तो चाड़ा पाटा, बेरा ने बाबा ने जादू मारा, बेरा ने शक्ति मारी। आपको यकीन नहीं होगा, एक रात के अंदर 1 लाख व्यूज बढ़ गए। मैंने देखा अगले दिन मेरे दीदे पाटे रह गए हैं, एकदम में इतना वायरल कैसे होगा। वो दिन है और आज का दिन। मैं खाटू नगरी जाता रहता हूँ, कई बार बाबा ने बुलाया, जा जाते ही मैं घुमा दिया। उस दिन के बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। करोड़ों लोगों ने आशीर्वाद दिया। ईब तबाही कहना है कि मैंने कहूं जिसी कृपा मेरे पर करी मेरे बाबा, सबके ऊपर करना। एक बार मेरे बाबा के लिए ताली बजा दो भक्तों, क्योंकि मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। भाई जो मन है उस खातर दे सबकी, मैं जो ना है मानता था उसने के कह सका, अपनी अपनी भावना की बात है। मगर हमारे लिए तो हमारी जिंदगी के मालिक हैं जिसने ये जीवन बदला है। आइए, प्रथम हाजिरी कोई भी कलाकार शुरुआत करता है, उसका अपना लहजा होता है, अपना तरीका होता है। मैं कोई कलाकार नहीं, मगर बाबा के चरणों का छोटा सा फूल हूं। लेकिन मेरे भाइयों, लहजा था मेरा भी है, तरीका था मेरा भी है, मैं अपने हिसाब से प्रोग्राम दूंगा। आपसे प्रार्थना है, अगर आपको बाबा के भजन सुनने में, बाबा के भी सुनाऊंगा, मगर उससे अलग मैं आपको एक ऐसी चीज सुनाने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने 2 घंटे छेड़ियो ना, मैं तारा मुंह तो न्यू को आना चाहूँ, प्रोग्राम देखे इसे नहीं देखे। क्योंकि जब मैं भीतर दर्शन करने खातर गया, बस न्यू सोच ले, छाती न्यू थी रे न्यू कर दी कि बेटे आज मौका है, मैं तेरा दौरा खड़ा हूं, डरना नहीं है, छा जा। लोगों, ऐसी ऐसी चीजें सुनाने का मन है, अगर आप सहयोग करोगे अपने बच्चे का तो आनंद आएगा। उन्हें कौन बोल रहा, मैं इसका दम पर बोल रहा हूं, और मेरी क्या औकात है इतना बोलने की। सबसे पहली हाजिरी उस भगवान के चरणों में जिसने हमें इतना सुंदर रूप, इतने अच्छे संस्कार, इतना अच्छा जीवन बख्शा है। लोगों, चाहे कोई किसी ने बड़ा मानने जाओ, मगर धरती के ऊपर सबसे बड़े देवी देवता, सबसे बड़े भगवान यदि कोई है, वो तो कोई किसी ने माने जाओ, मगर सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। प्रमाण दूंगा गल्ला गल्ला कदे को सोच के कहने लग गया। धरती के ऊपर यदि सबसे बड़े देवी देवता हैं, तो लोगों में कौन है? वैसे है माँ बाप। मैं नहीं मानता माँ बाप से बढ़कर कोई देवी देवता है। सामने जो वीर बर्बरीक से बाबा श्याम बने हुए हैं, कौन है ये? माँ अहलवती के लाल। यू भी किसे औरत ने जाम रखा है। बाबा हनुमान माँ अंजनी ने जन्मे हैं, श्री कृष्ण भगवान माँ देवकी ने जन्मे हैं, जगत के पालनहार प्रभु श्री राम जी माँ कौशल्या न जामे है। लोगो, किस्से का इतिहास ठा के देख लो, माँ बाप सबके हैं। जिसके माँ बाप का नाम नहीं बेरा लोग बका दिए बोला उतार ले रहा है, ऐसा नहीं है। माँ बाप सबके होते हैं। 2 कैटेगरी है, तीसरी नहीं है। इस धरती के ऊपर आकर इंसान का चोला पाके जो इंसान शुभ कर्म करता है, वो इंसान वो भगवान का दर्जा पा जाता है। और जो इंसान इस धरती के ऊपर आके माड़े कर्म करे, नो सोच लो शैतान का दर्जा पावा। तीसरी चीज नहीं है, सबसे बड़ी चीज है कर्म। कर्म तो बड़ा की में भी ना है। घनघरे गाड़िए कहे जाओ बैठा लो दोनों हाथ, बिठाओ, मुझे कोई काली नहीं, मैं किसी की कटती नहीं कर रहा, मगर बात को सिद्ध करके जाऊंगा। हाथ उठाइए, मगर न्यू नहीं के सारी रात बस हाथा ने ठाए जाओ, हाथा ने ठाए जाओ। मैं एक जने बोला, मैं भाई हाथ क्यों उठवा हुआ है? मेरी बात को ध्यान से सुनना, नू ना सोचियो कटती ला गया कन, मैं अपने घर खड़ा हूं।
मैं बोले मैं भाई बार बार हाथ क्यों उठवा बनू? बोले भाई साहब हाथ उठाने से बोले इस हाथों पर जो बुरी रेखाएं वो तो मिट जाएंगी और जो अच्छी रेखाएं बोले बाबा वो छाप देगा। मैंने कहा भाई तू पाखंड फैलाने लग गया है। बाबा तो ये कभी नहीं कहते। बाबा तो एक बात कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्सव कर्मणि। तने गीता पढ़ी से, गीता में के कहे कृष्ण भगवान कर्म तक रह माड़े भीतर ले मैं सोचने लग रहा पड़ोसी का आग कुकर लाऊं और बाबा के चरणा में आठा रहा बाबा बेड़ा पार कर देगा, कुकरे भी ना करे। इसने सारा बेरा से रतन सिंहासन बैठ के मेरा बाबा सबका मुजरा ले, जाकी जैसी भावना वैसा ही फल दे। नू ना सोचियो पत्थर का इसने कौन बेरा क्या आएगा, सारा बेरा से बह मना रही हो। आवाज ना इसकी लाठी में पर थोथी मार आंकिए ना, ओम गुरु कहे कग सराले रमधन भरम राखिए ना। क्योंकि भले बुरे ने छाटनिया दुनिया में एक कैसे और तू कितना जाना बन ले वो सब कुछ देख है। नू ना सोचियो लोगों सब जानता है मेरा बाबा, जिसने नहीं करा करके देख लो। गारंटी देता हूं अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करो तो बुरा ही होगा, कोई बचाने वाला दुनिया में नहीं। इसलिए मैं तो प्रार्थना करना चाहता गांव राम तक कर्म बढ़िया करो। और सबसे बढ़िया कर्म कहां से शुरू हो जाता? अपने घर से। पहले माँ बाप की आत्मा शांत करो, उसके बाद जहां जाना वहीं चले जाओ। बाबा अपने आप घर आएंगे, बुलाने की जरूरत नहीं है। यू सच्ची नीत का भूखा है, सच्चे भाव का भूखा है, दिखावे का भूखा नहीं है मेरा सांवरा। सबसे बड़ी बात यह है जिस दिन भाव खत्म हो गया, मेरा एक भजन था जरा सुनना, 2 लाइन बता रहा हूं कि मैं भूखा हूं भाव का मांगू 56 भोग नहीं। सुनियो करोड़ों रुपया बोल है कि मैं भूखा हूं भाव का मांगू 56 भोग नहीं। अरे जिनके मन में भाव नहीं वो मेरे लायक लोग नहीं। सबसे बड़ी चीज भाव है मेरे सांवरे को रिझाने के लिए लोगों सच्चा प्रेम चाहिए। ये तो इतना 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 इष्ट इतना कमाल है मेरे बाबा। आधी रात न याद कर लो, चैलेंज है मेरा कान पकड़ लियो, जब बाबा रक्षा ना कर मन कह दियो, लेकिन आपका भाव खरा होना चाहिए। गारंटी है इस बात की, सच्ची श्रद्धा से आप शीश झुका करके देखो, हाजिर ना हाजिर से सच्चा प्रसाद देने वाला बैठा। आइए पहली हाजिरी माँ बाप के चरणों, उसके बाद बाबा के रसीले भजन नाचने वाले भी गावांगे और उसके बाद भाव वाले भजन भी मेरे प्रभु के चरणों में मैं रखूंगा। धन्यवाद अंकल जी, जय श्री श्याम। अगर मेरे द्वारा बताई गई एक बात आपको अच्छी लगे, तालियों से मुझे आशीर्वाद देना। बात अच्छी न लगे तो ताड़ी बेशक ना बजाइयो। मेरी माताओं बहनों चाची ताइयों चाचे ताऊ भाई बेटो जो भी आड़े बैठे हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन अच्छी लग गए बजाइयो। मैं नहीं कहता, मेरे श्याम प्रभु कहते हैं कि बहुत सारे लोग घर में तो माँ बाप की कदर तलक नहीं जानते, मगर हर रोज मेरे दरबार में चल के आते हैं। कोई आकर के मेरे मंदिर में घंटियां बजाता है, कोई धूप लगाता है, कोई अगरबत्ती लगाता है, कोई मेरे लिए व्रत रखता है, भूखा मरता है। उस इंसान का मैं आसपास भी नहीं हूं। और जो इंसान घर में बैठकर मात्र माँ बाप की सेवा कर लेता है और कभी भूल कर भी मेरी चौखट पर नहीं आता है, मैं खुद जाता हूं उसकी चौखट पर और कुंडा खटखटा के बोलता हूं बेटा तेरा कर्म उत्तम है। इसलिए मैं खुद जाकर के कुंडा खटखटाता हूं, बेटा तू मेरे लायक है। मैं नहीं कहता, मेरे बाबा कहते हैं। माँ बाप और उस जवानी जीवन में एक बार मिलती है, बड़ी सोच समझ के बरतनी चाहिए। बड़े खुश नसीब हैं लोग जिनके पास पिता है या माँ है, और मैं तो बड़े बदनसीब मानता हूं लोगों को जिनके पास पिता नहीं है या माँ नहीं। मेरी माताओं बहनों चाची ताइयों भाइयों, आपका बेटा आपका भाई भी दुनिया का वो बदनसीब इंसान है जिसके पास माँ नहीं है। 1 फरवरी 2016 को मेरी प्यारी सी जननी माँ जिसने मजाम्या वो इस दुनिया से चली गई। धन्यवाद सर, जय श्री श्याम। जितनी भी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, नू ना सोचियो रामधन का अक्सर का आज नू सोच लियो पेट वड़ गए, घना फर्क ना मानियो, कुछ भी दूरी नहीं। मैं तारा बेटा हूं, आशीर्वाद देना। उसी भजन से शुभारंभ कर रहा हूं जिस भजन ने मुझे रामधन से गायक रामधन गोस्वामी बना दिया बाबा। वो 8 नवंबर 2017 की रात जब एकदम से आपने मुझे शिखर पर चढ़ा दिया, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। उसी भजन से शुभारंभ करूंगा जिस भजन से सांवरे ने मेरी बाह पकड़ी थी, रिब तक करड़ी पकड़ रहा है कि छोड़ू को ना, बस नीत में फर्क ना दे। जिस दिन का मंड हो गया उस दिन छोड़ू नहीं, दूसरे तरीके नहीं छोड़ूंगा। और इतने भाई साफ नीत रखेगा, बेटे न्यू रखूंगा, मौज ले। ये सच्चाई भाव खड़ा होना चाहिए और मेरे बाबा को कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छा भजन गा रहा हूँ, सारे मेरी गेला मिलकर गाइयो, सीधा सीधा गावांगे। देसी गांव का बालक हूं भाई, देसी माटी में पैदा हुए हैं, गांव की मिट्टी में, ग्रामीण आंचल से आया हूं, ग्रामीण आंचल की बातें सुनाऊंगा। दिल थाम करके बैठिए, गारंटी देता हूं इतना रंग बरसेगा हमने कभी सोचा नहीं होगा। आइए अपने अपने माँ बाप के चरणों में प्यारी सी हाजिरी, उसके बाद मेरे प्रभु के चरणों में चलेंगे।
ये मिलते नहीं दोबारा रे, कर मात पिता की सेवा। माँ अहलवती का कहन पुगाया और किस तरह से वीर बर्बरीक से आज बाबा श्याम बन गए। कृष्ण भगवान ने वरदान दिया कि जाओ बर्बरीक, कलयुग के अंदर मेरे ही इष्ट देव, मेरा ही रूप कहलाओगे और उस बंदे का साथ दोगे जिसके गोडे टूट लिए हो, जो सानू कहता हो मैं नहीं जीना चाहता। बस लोगो, जो इंसान नू कहता हो आगे जिंदगी नहीं है, आगे जीवन खत्म है, मेरे कहने से एक बार उसने पकड़ के खाटू ले जियो। उसके बाद जे आंधे ने अगला नू नहीं कहते नहीं भाई साहब मेरी उम्मीद बंदगी, तो जिंदगी में कभी खाटू मत जाना बेशक से, गारंटी है, क्योंकि मैं खुद गया हूं, मुझे मिला है वहां से। आइए, बाबा ने उठाया जिस भजन से उसी से शुरुआत कर रहा हूं, मेरे साथ मिलकर गाना। ये मिलते नहीं दोबारा रे, कर मात पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, कर मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, कर मात पिता की सेवा। मीठी मीठी ताली भी बजाए, जय श्री श्याम। शायद किसी पाखंडी के कान के पर्दे खुल जाए। मेरी बात कड़वी हो सकती है मगर मैं 100% सच बोलूंगा। सनातन धर्म हमें सिखाता है सच्चाई बोलना। गर्दन उतर जाओ, झूठ नहीं बोलनी चाहिए। ये इतना गांव बैठा सारे मेरे मुंह का नहीं देखे, मैं तो बकाऊं कोन्या। सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए बाबा ने मुझे यहाँ बेचा। भाई केडी का बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाए हमारे कलाकार साथी। केडी भाई तेरा गाना तो गाना चढ़ रहा है, शिव जी को लाड़ा जड़े जावा ओढ़े बसदा पावे मैं केडी पेटवाड़िया हो रहा है, क्या हो रहा है। झाकी का भजन है शंकर पार्वती का, बड़ा चल रहा भाई का। भगवान मैं तो हूँ परमात्मा और तरक्की दे मेरे छोटे भाई ने। लोगो इर सुनियो, ताई देखे बापू का कुर्ता पाट गया, कदे नया कोनी समावे। पीछे इकट्ठे करके कोई गंगा नाना हरिद्वार जा रहा है, कोई काशी जा रहा है। मैं कहता हूं जिसने जड़े जाना चले जाओ, कोई किसी ने मना नहीं कर सकता, सबना अधिकार है। मगर एक बैम आज अपने दिमाग में काट लियो, पेटवा डाले हो। किसी का नहीं बैम हो, गंगा में डुबकी लगाने से पाप करते हैं।
सबसे बड़ी बकवास चुड़की लागी के गणना रहा प्रमाण दूंगा। इससे बड़ी बकवास कोई नहीं। गंगा में नहाने से तन पवित्र हो सकता है, गंदगी तो मन में भरी है। गंगा तन को तो साफ कर देगी, जो मन में पाप ले भरोड़ गंगा मैया के ऊपर जागी। खोट मेरी गंगा माँ का नहीं है, खोट इस दोगले इंसान का। मन इसे ढोंगी इसे पाखंडी दोगले आदमी गंगा में नहाते देखे डुबकी मारने लाग रहा गंगा में, और नजर किसी की बाण बेटी कौन है, ओहो वो सुतरी है नहाने लाग रही। लोगों मेरी बात कड़वी जरूर है मगर सत्य है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं ऐसी बातें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारा समाज बिगड़ता जा रहा है। हूं तो गंगा जी नहाने जाऊंगे और गंगा कम नहाने जाऊंगा, बकवास करने ज्यादा जाऊंगा। गंगा मैया का खोट नहीं है। अरे जय गंगा में डुबकी लाने न्यू पाप कटने लगे, सारी दुनिया जान जान के पाप करेगी। न्यू सोचेगी हरिद्वार में गंगा सही ना, पाप कमा लो खूब, गंगा में डुबकी मार लेंगे, पाप तो उड़े कटे हैं। दिमाग कौन दे रखा रहा हमने, सोचा करो। खोट गंगा माँ का नहीं है, खोट दोगले इंसान का जो घटिया कर्म करता है। गंगा मैया तो सही है, अपने कर्म सही करो। मेरे भाई बहनों, ये मेरी बेबे मेरी बहनों सुनिए, जितने तारे सासू ससुरे से बेबे कड़ मसल कराए नु आ दियो। हर जगह है जी कर श्याम कुंड में जाकर बाबा के चरणा मोड़ जाकर नु आ दियो। इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, सबसे बड़े तीर्थ ये है। बस बजा दो ताड़ी बाबा के नाम से। नंबर 3 पे गजब के जितने तीर्थ दुनिया भर में